भवानी चा तुझपांकलमया दत्वा ज्ञान परमेश्वरा। ओम श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। बालकृष्ण महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर अपने ध्यान को पूज्य व्यास श्री वेद कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैंने तेरे हाथ में दे दी जीवन को, आगे मर्जी आपकी ले जाओ जिसको। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री
हनुमान जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की शंकर भगवान की सभी देवी देवताओं की सभी संत महात्मा ऋषियों की अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हरिशरणं हरिशरणं हरिशरणं। सर्वप्रथम आराध्य देव बालकृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। तदुपरांत आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आइए हम सब इस पावन कथा में प्रवेश करें। उससे पहले थोड़ी देर भगवत नाम संकीर्तन का गान करके अपने मन को अपनी वाणी को पवित्र करें। उसके बाद हम और आप सब कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार सभी लोग कहेंगे राधे राधे। मन धीर धरो घबराओ नहीं भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन
अखंड मंडलाकार युक्त श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह पंचम दिवस। आज हम और आप सब इस कथा के पंचम दिवस की सुंदर सी उपस्थिति में हम सब यहाँ पर विराजमान होकर के भगवान की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक बार सभी लोग प्रेम से कहेंगे राधे राधे। आज की कथा में हम और आप सब प्रवेश करें, उससे पहले कल की जो कथा हम लोगों ने श्रवण करी उसको एक बार याद करें, उसके बाद आज के प्रसंग में प्रवेश करें। कल हम सब ने भागवत के चतुर्थ स्कंद में श्री ध्रुव जी के वंश के बारे में सुना, प्रियव्रत का चरित्र सुना, उसके उपरांत आग्नेय का चरित्र, श्री नागदेव जी का चरित्र, नागदेव जी के चरित्र के बाद ऋषभदेव जी का चरित्र और भरत जड़ भरत की कथा को भी सुना और अंत में नरकों की कथा, नरकों का प्रसंग भी आप लोगों ने कल सुना। उसके उपरांत भगवत नाम की महिमा के माध्यम से अजामिल का चरित्र सुना, वृत्रासुर का प्रसंग सुना और उसके बाद श्री प्रहलाद की कथा सुनी। प्रहलाद की कथा के बाद 4 आश्रमों की महिमा, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास आश्रम की महिमा को सुना और उसके उपरांत गजग्राह की कथा, समुद्र मंथन की कथा, वामन अवतार की कथा, श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव और श्री बालकृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद आप सबने लिया। अब आगे एक बार कहें राधे राधे। श्री प्रभु बालकृष्ण एक जेल में जन्म लेकर के आए। कहाँ पर? एक जेल में, कारागार में भगवान का जन्म हुआ। श्री वसुदेव जी ने भगवान को सूप में रखा। किसमें रखा? सूप में रखा। ध्यान दीजिएगा, वसुदेव जी भगवान को सूप में रख करके ब्रज में ले जा रहे हैं। भगवान ने पहले ही योग माया के रूप में आकर के कह दिया कि वसुदेव जी जैसे ही हमारा जन्म हो आप मुझे ब्रज में ले जाना। श्री नंद जी के यहाँ पर भगवान की जो एक पूरी एक लीला का जो क्रम है, भगवान ने उन सारी बातों को बता दिया कि मुझे कहाँ पर ले जाना है, किसके यहाँ पर ले जाना है, वहां से किसको लेकर के आना है। इन सारी क्रमबद्ध क्रमावली को भगवान ने सब बता दिया। भगवान का जन्म हुआ और श्री वसुदेव जी ने भगवान को किसमें रखा? सूप में रखा। पहली बात, यहाँ पर 2 प्रश्न हैं। 2 प्रश्न कौन कौन कि ये सूप कहाँ से आ गया? उस जेल में, उस कारागार में ये सूप कहाँ से आ गया? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कि भगवान को सूप में ही क्यों रखा? और कई सारे पात्र हैं, भगवान को उसमें रख सकते थे, भगवान को सूप में ही क्यों रखा? पहला प्रश्न सूप कहाँ से आया? तो एक संत ने कहा कि जिस परमेश्वर के जन्म लेने से पहले वसुदेव जी के बंधन टूट गए, सारे दरवाजे खुल गए, सारे पहरेदार सो गए, बड़े बड़े असुर सेना सो गई। महाराज, क्या ऐसा परमात्मा सूप लेकर के नहीं आ सकता? अर्थात उस ईश्वर ने ही अपने लिए सूप की व्यवस्था करके रखी। और ध्यान दीजिएगा, भगवान को सूप में क्यों रखा? बहुत बड़ा रहस्य है इसमें। एक भक्त ने कहा कि भगवान गृहस्थी के यहाँ पर जन्म लेकर के आए। ध्यान दीजिएगा, भगवान के जितने भी अवतार हुए, सारे अवतार गृहस्थ के यहाँ पर ही हुए। राम जी गृहस्थ में आए, कृष्ण गृहस्थ में आए, हनुमान, बलराम, चाहे जितने भी देवी देवता हैं, सभी का जन्म गृहस्थ आश्रम में ही हुआ है। तो श्री प्रभु उस सूप में रखा। एक भक्त ने कहा कि भगवान गृहस्थ के यहाँ पर जन्म लेकर के आए, इसीलिए भगवान को सूप में रखा, क्योंकि सूप का गृहस्थ में बहुत प्रयोग होता है। तो दूसरे भक्त ने कहा अगर ये बात है तो गृहस्थ में चलनी भी आती, भगवान को सूप
चलनी में रख देते, भगवान को सूप में ही क्यों रखा? ध्यान दीजिएगा, सूप और चलनी में एक अंतर है। अंतर क्या? जब चलनी से आप आटे को चालोगे तो उस आटे में जो भूसी होती है वो चलनी के अंदर ही रह जाता है, और जो आटा है, जो गुण तत्व है, वो चलनी के नीचे गिर जाता है। अर्थात वो चलनी दोष को अपने अंदर ले लेते हैं। भूसी खाते हो क्या? नहीं खाते हो ना? तो भूसी क्या है? उस आटे का दोष। वो चलनी क्या करती है? उस आटे में जो दोष है, दोष को अपने अंदर ले लेती है, और जो गुण तत्व है जिसकी रोटी बनती है वो आटा नीचे गिर जाता है। लेकिन सूप में एक विशेषता है, जब सूप से किसी पदार्थ को पछोड़ोगे, उस अन्न में जो गंदगी होती है सूप उसे बाहर फेंक देता है, अच्छाई को अपने अंदर ले लेता है। कहने का भाव क्या है? भगवान दोष में नहीं आते, भगवान गुण में आते हैं। सूप गुण का प्रतीक है। आज ऐसे सूप में श्री वसुदेव जी ने भगवान को रखा है। जब भगवान का जन्म हुआ, उसका जो रूप है, उस बालक का जो रूप है, बड़ा अद्भुत है, सुंदर है। तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। जो बालक अभी जन्म लेकर के आया है, इस बालक का जो रूप है बहुत ही सुंदर है। ध्यान दीजिएगा, अद्भुत रूप किसका है? बालक का। जो बालक अभी जन्म लेकर के आया है। एक भक्त ने कहा कि बालक शब्द का अर्थ तो अज्ञान होता है। कभी बालक शब्द का अर्थ क्या है? अज्ञान। जैसे अभी बच्चा आया था, कभी ठाकुर जी को स्पर्श करे, कभी इस लाइट को स्पर्श करे, उसे पता नहीं कि किसी को स्पर्श करने से क्या होगा। बालक को सही गलत का भेद नहीं होता। सामने अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वो बालक उस अग्नि को स्पर्श करने आगे बढ़ेगा, उसको पता नहीं होता कि ये अग्नि हमें जलाती है। कहने का भाव, जो बालक शब्द का अर्थ है वो अज्ञान है। एक भक्त ने प्रश्न कहा, जब बालक शब्द का अर्थ अज्ञान है तो अज्ञान बालक अद्भुत कैसे हो सकता है? अगर बालक शब्द का अर्थ अज्ञान है तो अज्ञान बालक अद्भुत कैसे हो सकता है? तो श्री शुकदेव जी ने कहा, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। बालक शब्द का दूसरा अर्थ भी है। दूसरा अर्थ क्या? बालक शब्द का जो पहला अर्थ है वो अज्ञान है, जो दूसरा अर्थ है बाल शब्द का अर्थ है रोम, क शब्द का अर्थ है ब्रह्म, जिसके रोम रोम में ब्रह्म विराजमान है। ऐसा अद्भुत बालक आज जन्म लेकर के आया। अच्छा, और अद्भुत क्यों है? जब दुनिया का बालक जन्म लेकर के आता है तो माँ के कोख में दर्द होता है, माँ के गर्भाशय में कष्ट होता है। लेकिन जब श्री प्रभु जन्म लेकर के आए हैं तो माँ की कोख में दर्द नहीं हुआ, बल्कि भक्तों के हृदय में आनंद प्रकट हुआ है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। और अद्भुत क्यों है? जब दुनिया का बालक जन्म लेकर के आता है तो नंद धड़ंग पैदा होता है, लेकिन जब श्री प्रभु जन्म लेकर के आए हैं तो पीतांबर पहन करके आए हैं। पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। अच्छा, ये बताओ, भगवान वस्त्र पहन करके क्यों आए? इसके पीछे भी रहस्य है। भगवान जानते थे कि मेरा मामा कंस इतना भला मानुष नहीं, महाराज ये कपड़ा सिलवा के देते, चलो पहन के चल। भगवान अपने मामा कंस के बारे में जानते थे कि एक को कपड़ा सिलवा के न दे दिया, चलो पहन के चलाइए। इसीलिए श्री प्रभु वस्त्र पहन कर। अच्छा, और अद्भुत क्यों है? जब दुनिया का बालक जन्म लेकर के आता है तो उसके नेत्र बंद रहते हैं, लेकिन जब श्री प्रभु जन्म लेकर के आए हैं तो तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम, भगवान का नेत्र खुला हुआ है और श्री प्रभु चतुर्भुज के रूप में प्रकट होकर के आए हैं। शंख चक्र गदा पद्म आदि को धारण करके श्री प्रभु का आज प्राकट हुआ। ऐसे प्रभु को लेकर के सूप में रखा है और सूप में रख करके जमुना के पार जाने लगे। ध्यान दीजिएगा,
भगवान का जो आज रूप है ना, वो चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। चंद्रमा को तो एक बार अभिमान भी हो गया था कि हमसे सुंदर ज्यादा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, जितना सुंदर हम हैं उतना सुंदर कोई नहीं है, ये अभिमान चंद्रमा को हो गया। एक भक्त ने जब प्रभु का जन्म हुआ तो प्रभु के जन्म होने के उपरांत ही उस भक्त ने चंद्रमा के अभिमान को नष्ट कर दिया और कहा, अरे चंद्रमा, तुम्हें अभिमान अपने ऊपर है ना, तो इस अभिमान को आज मैं तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि तुमसे अधिक तो मेरा गोपाल सुंदर है, तुमसे अधिक मेरा कृष्ण सुंदर है। किसी ने कहा भी है, हे गगन के चांद, मैंने भी एक चांद देखा है। हे गगन के चांद, मैंने भी एक चांद देखा है, तुझ में तो दाग है, हमने बेदाग देखा है। हे चंद्र, तुझ में तो दाग लगो पड़ो है, लेकिन मेरे कन्हैया तो बेदाग है, इसके मुख पर कोई दाग नहीं है। आज ऐसे श्री प्रभु का जन्म हुआ है। वसुदेव जी भगवान को जमुना के पार ले गए हैं। कहाँ ले जा रहे हैं, पहले ये सुनो। ब्रज में किसके घर पर? ब्रज में एक राजा है जिनका नाम है श्री नंद राजा, और नंद की जो धर्म पत्नी है इनका नाम है श्री यशोदा। नंद का अर्थ क्या है? आनंदयति यः सः नंदः, जो सबको आनंद प्रदान करे उसे नंद कहते हैं। और यशोदा, यशम ददाति यासा यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे उसे श्री यशोदा कहते हैं। इनकी अवस्था 80 वर्ष की हो गई, लेकिन घर में कोई बालक जन्म लेकर के नहीं आया, उदास पड़े। नंद के एक भ्राता जी हैं जिनका नाम है उपनंद। उन्होंने एक बार अपने घर में भंडारा किया। उस निमंत्रण में सारे ब्राह्मण भोजन करने आए। भोजन किया, अब दक्षिणा देने की बारी आई। तो श्री उपनंद ने कहा कि हे भैया, आप एक काम करो। क्या? इन ब्राह्मणों को दक्षिणा हमने अपने हाथों से काटा है, भोजन अपने हाथों से खिलाया है, अब दक्षिणा बांटने की बारी आई है, तो नंद भैया इन ब्राह्मणों को दक्षिणा अपने हाथों से बांटो। नंद ने क्या किया? अपने हाथों से ब्राह्मणों को दक्षिणा बांटी, और दक्षिणा बांटने के बाद सारे ब्राह्मण प्रसन्न हुए और सारे ब्राह्मणों ने मिलकर के एक सुंदर सा आशीर्वाद दिया। क्या? नंद कीर्तिमान भव, नंद आपकी कीर्ति का विस्तार हो। नंद बाबा हाथ जोड़कर सामने खड़े, हे ब्राह्मणों, आप लोगों से मेरी कीर्ति, मेरा यश दशों दिशाओं में व्याप्त है। आप हमें ऐसा कोई सुंदर सा आशीर्वाद दें जो मेरे पास नहीं है। ब्राह्मणों ने ध्यान करके, प्रभु का स्मरण करके एक सुंदर सा आशीर्वाद दिया है। नंद पुत्रवान भव, नंद आपके यहाँ पर लाला को जन्म हुए, हम ब्राह्मणों को यही आशीर्वाद है। नंद बाबा ने कहा, ब्राह्मणों, आपने हमें आशीर्वाद दिया कीर्तिवान भव, वो कीर्ति मुझे प्राप्त है। आपने कहा पुत्रवान भव, मेरे घर में कोई बालक नहीं है, आपका ये वरदान झूठा हो गया, मिथ्या हो गया। ब्राह्मणों ने कहा, नहीं नहीं, अगर इन ब्राह्मणों के मुख से ये आशीर्वाद निकला है तो अब ये सत्य भी होगा। कैसे? हम सारे ब्राह्मण आपके घर आएंगे, भजन करेंगे, और तब तक भजन करेंगे जब तक आपके यहाँ पर लाला का जन्म नहीं हो जाए। सारे ब्राह्मण गौशाला में आए, भजन करने लगे। हे प्रभु, नंद के यहाँ पर लाला का जन्म हो जाए। हे प्रभु, आप ही जन्म लेकर के आ जाए। सारे ब्राह्मणों ने भजन किया है। धीरे धीरे समय बीता है, और एक दिन नंद बाबा ने, श्री माता यशोदा ने स्वप्न देखा। स्वप्न क्या? नंद बाबा ने स्वप्न देखा कि मेरी गोद में एक नन्हा सा बालक है। श्री यशोदा ने भी एक स्वप्न देखा कि मेरे गर्भ में एक बालक प्रवेश कर रहा है। जैसे ही ये सुंदर स्वप्न देखा है नंद बाबा और श्री माता यशोदा,
एक दूसरे का मुख देखते हैं। नंद बाबा ने कहा, देवी क्या हुआ, आप अचानक उठ करके बैठ गई। माँ ने कहा, हाँ स्वामी, मैंने स्वप्न देखा है। नंद बाबा ने कहा, स्वप्न? वो तो मैंने भी देखा। माँ ने कहा, स्वामी पहले आप बताओ कि आपने स्वप्न क्या देखा। तो स्वामी नंद बाबा ने कहा, देवी मैंने स्वप्न देखा कि मेरी गोद में नन्हा सा बालक है। माँ ने कहा, स्वामी मैंने भी स्वप्न देखा कि मेरे गर्भ में कोई बालक प्रवेश कर रहा है। अच्छा, ये तो शुभ स्वप्न है, चलो ब्राह्मणों के पास। नंद बाबा श्री माता यशोदा ब्राह्मणों के पास आए, सारी कथा बताई, अपने स्वप्न के बारे में बता दिया। ब्राह्मणों ने कहा, मैया अब चिंता मत करो। क्यों? अब बहुत ही जल्द आपके यहाँ पर लाला का जन्म होने वाला है। कब होगा? अष्टमी तिथि के दिन आपके यहाँ पर लाला का जन्म होगा। इतना कहकर सारे ब्राह्मण चले गए। धीरे धीरे समय आया है, भगवान की इच्छा से माता यशोमती गर्भवती हुई है। और ध्यान दीजिएगा, माँ के गर्भ में कोई बालक नहीं है, बल्कि भगवान की भेजी हुई योग माया है जो गर्भ में आकर के विराजमान है। धीरे धीरे 9 महीना बीता है। 9 महीना बीतने के बाद सारा ब्रजमंडल सो रहा है। अष्टमी तिथि आई है। वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के जमुना के पार हो चुके हैं और वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के नंद महल में आए हैं। मध्य रात्रि में माँ यशोदा ने अपने गर्भ से एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। वसुदेव जी आए, कन्या को रख दिया, कन्या को लेकर के वापस मथुरा में चले गए। एक अजंभा सुनो रे सजनी, हो रही है कि हो रहा। एक रात में नंद रानी के घर छोरी बन गई छोरा। माँ ने छोरी को जन्म दिया। श्री वसुदेव जी ने छोरी को लेकर के छोरा को रख करके चले गए। और जैसे मथुरा में पहुंचे, सारे दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, सारे मुख्य द्वार अपने आप बंद होने लगे और श्री वसुदेव जी पुनः बंधन में आ गए। क्यों? जो भगवान को छोड़ करके भगवान की माया को स्वीकार करता है, वह पुनः माया के बंधन में बंध जाता है। वह पुनः बंधन उसको अपने बंधन में बांध लेती है। प्रातः काल हुआ, कंस की नींद खुली। अरे, देवकी का 8वां गर्भ जन्म लेकर के आ चुका होगा और उसी के हाथों से मेरी मृत्यु होने वाली है। चलो चल करके देखें। श्री कंस आज कारागार में आए हैं, जेल में आए हैं। क्या देखा? देवकी ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। अरे, उस आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां बालक मुझे मारेगा। ये तो कन्या है, ये मुझे क्या मारेगी, इसको मैं छोड़ देता हूँ। और आज क्या हुआ? श्री कंस ने उस छोटी सी कन्या को छोड़ दिया। और जैसी कन्या को छोड़ा है, उसी वक्त श्री नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, ये आपने क्या किया, इसको छोड़ क्यों दिया? तो श्री कंस ने कहा कि हे गुरुजी, ये तो कन्या है, ये मुझे क्या मारेगी। तो श्री नारद जी ने कहा, ये सब हरि की चाल है, ये सब परमेश्वर की चाल है। वो जानता है कि तुम 8वें गर्भ की प्रतीक्षा कर रहे हो, इसीलिए उसने 8वें गर्भ के रूप में स्वयं न आकर के उसने कन्या को भेजा है, ताकि तुम इसे छोड़ दो। कल को ये बड़ी होगी, इसका विवाह होगा और इसका 8वां बच्चा तुम्हें मार देगा। जैसे ये बात कही है तो श्री कंस ने कहा, अच्छा गुरु जी ऐसी बात है, कल को इसका 8वां गर्भ मुझे मार देगा। हाँ हाँ, तुम्हें क्या करूं? नारद जी ने कहा, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो चला। कंस ने कहा, गुरुजी ऐसे बीच बीच में ज्ञान देने आ जाया करो। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, ऐसा ज्ञान दूंगा तुम्हारी भटिया फूट जाएगी। आज श्री नारद जी अंतर ध्यान हुए और श्री कंस कारागार में गए हैं। उस छोटी सी कन्या के चरण को पकड़कर जैसे पत्थर पर मारने की कोशिश करी है, आज वो छोटी सी कन्या अष्टभुजी रूप धारण करके आकाश में उड़ गई। उस छोटी सी कन्या ने अष्टभुजी रूप धारण करके कंस से कहा, कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला काल कहीं पर जन्म लेकर के आ चुका है। इतना कह करके वह योग माया जाकर के विंध्यवासिनी पर्वत पर निवास करने लगी। और आज हम लोग उसी योग माया को दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, विंध्यवासिनी मैया के रूप में उनकी पूजा करते हैं। देवता
विंध्यवासिनी मैया की। कंस ने जब सुना कि मेरा आत्मा काल जन्म लेकर के आ चुका है, कंस बहुत परेशान हुआ। कंस ने अपनी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई महाराज, आपस में विचार करने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, उसका वध कैसे करना चाहिए। ये कंस अपने योद्धाओं से विचार विमर्श कर रहा है। इसको विचार विमर्श करने दो, हम सब चलते हैं ब्रज में। ब्रज में प्रातः काल हुआ है और जैसे प्रातः काल हुआ है, नंद की एक बहन है जिसका नाम है सुनंदा। सबसे पहले उसकी नींद खुली है। नींद खुलते मन में विचार आया, अरे आज तो नवमी तिथि है, अष्टमी तिथि के दिन यशोदा अर्थात मेरी भाभी लाला को जन्म देने वाली थी। लाला का जन्म हुआ कि नहीं, चलो चल के देखें। अब सुनंदा आंख को मीचते महाराज अपने भाभी के कमरे में पहुंची है, श्री यशोदा के कमरे में पहुंची है। क्या देखा, बगल में एक सुंदर सा वस्त्र में लपेटा हुआ कोई बालक है। अभी ये जानकारी नहीं हुई ये बालक है कि बालिका, वस्त्र में लपेटा हुआ। सुनंदा को लगा जरूर ये बालक मेरे भाभी का है। अरे अरे घर में लाला को जन्म है गयो। पास में आई और जैसे पास में आई तो मन में विचार आया कि ये छोरी है कि छोरा। अगर छोरा होएगा तो मेरे भाभी के गले में जो 9 लखा हार है वो हार मुझे मिल जाएगा। तो धीरे से वस्त्र हटा के फिर बंद कर देती है। अरे ब्रह्मा, अगर छोरी होएगा तो आप छोरा कर दो, आधो आधो बांट लो। हे ब्रह्मा जी, अगर ये छोरी होगी तो आप छोरा कर दो, आप जो बोलोगे आपको वो मैं अर्पण करूंगी, लेकिन छोरी ना छोरा ही दियो। आंख बंद करके धीरे से वस्त्र हटाती फिर बंद कर देती। ब्रह्मा जी ने एक लाज रखियो, अगर छोरी हुए तो छोरा कर दियो, आप जो कहोगे हम वो करने को तैयार हैं। बार बार ऐसा दृश्य, ऐसा भाव को प्रकट करते अंत में रहा नहीं गया। नेत्र बंद करके झटके से वस्त्र हटाया है, धीरे धीरे नेत्र को खोला है, लाला को देखा है। अरे है गयो घर में लाला को जन्म है गयो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। श्री सुनंदा ने क्या किया, हाथ में चम्मच लेकर के, थाली लेकर के आपस में पीट करके पूरे ब्रजमंडल में घूम घूम करके चिल्ला रही है, अरे नंद के यहाँ पर लाला को जन्म है गयो, नंद के यहाँ पर लाला को जन्म है गयो। चलो भैया चलो, चलो भैया चलो। सारे गोपियों ने सुना, ब्रजवासियों ने सुना, नंद बाबा ने सुना, अरे ऐसी बुढ़ापे में मेरे घर में लाला को जन्म भयो है, मेरे तो अहो भाग्य। सबसे पहले मैं जमुना में स्नान करूंगा, उसके बाद ही मैं लाला को गोद में लूंगा। श्री नंद बाबा जी जमुना में गए हैं, 108 डुबकी मारी है। डुबकी मारने के बाद सुंदर सुंदर पीला सा वस्त्र पहना है, माथे पर चंदन लगाए हुए महाराज। उसके बाद ब्रजमंडल में आए हैं। अरे यशोदा ने कन्हैया को गोद में दियो। श्री यशोदा ने आज कन्हैया को गोद में दिया है। नंद बाबा ने जैसे ही कन्हैया को गोद में लिया, रोम रोम खड़े हो गए महाराज। और श्री यशोदा ने, नंद बाबा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ करके कन्हैया को लेकर के वहीं पर नाचने लगे। और सारी गोपियां 84 गज की लहंगा पहन करके आई हैं। सारे ब्रजवासी सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आज नाचने आए हैं, बधाई लेने आए हैं, लूटने आए हैं महाराज। और श्री माँ यशोदा खूब दान दे रही है, सारी गोपियां नाच रही है। आइए हम सब भी अपने मन को श्री गोपियों के साथ नृत्य करें और भाव से झूमते हुए इस भाव को, बधाई को हृदय से स्वीकार करके कृष्ण की बधाई में सम्मिलित हों। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे
मिला है। एक बार कहे राधे राधे। समय बीता है, भगवान की अवस्था धीरे धीरे बड़ी होने लगी है। भगवान की अवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और एक बार कह राधे राधे। श्री प्रभु की अवस्था धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगी और श्री प्रभु ने ब्रज में जन्म लेकर के सभी ब्रजवासियों पर भैया ऐसे बंद कर दो, विराट बंद कर दो, बार बार आपको यहाँ है। श्री प्रभु ने ब्रज में जन्म लेकर के सभी को आनंदित किया है, परिपूरित किया है। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन क्या हुआ, भगवान ब्रजवासियों के साथ घुटने के बल पूरे गांव में, पूरे ब्रजमंडल में भगवान विचरण किया करते थे, भगवान भ्रमण किया करते थे। और एक दिन श्री प्रभु ने वृंदावन में, वृंदावन की जो मिट्टी है, जो माटी है, भगवान ने उसे ग्रहण किया। ध्यान दीजिएगा, श्री प्रभु ने वृंदावन की माटी खाई, ब्रज की मिट्टी खाई है। और जैसे ब्रज की मिट्टी खाई, सारे ग्वाल वालों ने, सारे ब्रजवासियों ने जाकर के माँ से शिकायत कर दी। कहा, माँ, आपके जो लाला हैं, आपके जो कन्हैया हैं, उन्होंने माटी खाई, उन्होंने मिट्टी खाई है। और जैसे कहा मिट्टी खाई, तो माँ ने कहा, अरे मेरे लाला कन्हैया ने माटी खाई, उसके पेट में जूजू पड़ जाएंगे, उसके पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, उसको रोकना चाहिए। आप विचार करो, साक्षात परमपिता परमेश्वर आज माटी खा रहे हैं, कृष्ण साक्षात परमेश्वर है, लेकिन ये बात माँ को नहीं पता। माँ को लगता है कि ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरो लाला है, मेरो कन्हैया है, उन्हें क्या पता कि ये परमेश्वर है। और अगर परमेश्वर है तो अपने लिए होंगे, माँ के लिए तो वो बालक ही है। बालक कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, लेकिन माँ के लिए वही नन्हा सा बालक बना। अभी सुल्तानपुर में कहीं आसपास में कथा चल रही थी, तो मेरी माँ भी कथा श्रवण करने आई थी और हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर विराजमान थे। मेरी माँ भी कोने में बैठकर कथा सुन रही थी। तो जब कथा से जब नीचे आए तो माँ ने कहा कि सब लोग कथा सुनते हैं, मैं तुम्हारा मुख देखती हूँ, तुम्हें कितनी भूख लगी होगी। एक बार दोहरा दे रहे कहती, मुझे कथा समझ में नहीं आती, मुझे बस तुम्हारा पेट दिखाई देता है। एक बार दोहरा दे। श्री माँ ने सोचा कि मेरा कन्हैया है, वो माटी खा रहा है, तो कहीं उसके पेट में कीड़े न पड़ जाए। तो माँ ने सब काम धाम छोड़ करके माँ कृष्ण के पास आई और कन्हैया के हाथ को पकड़कर, कन्हैया तेने माटी खाई? नहीं नहीं मैया, मैंने माटी नहीं खाई। कन्हैया झूठ बोले, तेरे माटी खाई, साची साची बोल। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं माँ, मैं साची साची बोलूं, मैंने माटी नहीं खाई। माँ ने कहा, तेरे मुख में लगो पड़ो है, तेरे मुख में माटी लगी है। तो श्री कन्हैया ने कहा, माँ, मेरे मुख पर मक्खी बैठ गई थी, हाथों से हटा रहा था तो हाथों की मिट्टी यहाँ पर लगी। माँ मुस्कुरा रही है। माँ ने कहा, कन्हैया तू सच बोल, तूने माटी खाई? कन्हैया ने कहा, नहीं माँ, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है। माँ ने कहा, विश्वास है, लेकिन अभी इन ब्रजवासियों ने तुम्हारी शिकायत करी है कि तुमने माटी खाई है, तो मैं कैसे इनकी बात न मानूं? तो कन्हैया ने कहा, माँ ये सब झूठ है, ये सब झूठे हैं। माँ ने कहा, हाँ तू ही हरिश्चंद्र को बप्पा लगे। कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ माँ, मैं ही हरिश्चंद्र को बप्पा लगूंगा।
तो श्री माँ ने कहा कन्या सच बोल रहे तू मार खा जाएगा। कन्या ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा माँ नाहम भक्षुतवानम्ब मिथ्या सर्वे विभंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। माँ नाहम भक्षुतवान अम्ब हे माँ नाहम भक्षुतवान, मैंने नहीं खाया। मिथ्या सर्वे विभंसिनः, ये सब झूठ कह रहे हैं। यदि सत्य गिरस्तर्हि, अगर आपको सत्य का परीक्षण करना है, सत्य क्या है असत्य क्या है, तो समक्षम पश्य मे मुखम, आप मेरा मुख देख लो, खोल कर आपको सही गलत की जानकारी हो जाएगी कि अगर मैंने माटी खाई होगी तो मेरे मुख में होगा। कन्या ने जैसे ये बात कही, माँ ने कहा हाँ ये बात ठीक है, अब मैं तेरा मुख खोल करके देखूंगी कि तेरे मुख में माटी है कि नहीं। कन्या ध्यान देना, अगर तेरे मुख में माटी दिख गई ना तो आज तेरी ऐसी तोड़ाई होगी, तू भी क्या याद रख। कन्या थर थर कांपने लगे। कन्या ने सोचा कि मैंने माटी तो खाई है, वो तो मैं जानता हूँ, माँ तो जानती ही नहीं। और अगर आज मुख में मेरी माँ ने माटी देख ली तो मेरी खूब पिटाई होगी। तो श्री प्रभु ने क्या किया, नेत्र बंद करके अपनी शक्ति को याद किया, अपनी योग माया को याद किया कि हे योग माये शीघ्र आकर के मेरी माँ से हमारी रक्षा करो। तो आज योग माया भगवान के मुख में आकर के विराजमान हो गई। और जैसे ही माँ ने श्री कृष्ण का मुख खोल करके देखा है, कृष्ण के मुख में माटी नहीं दिखाई दी, बल्कि उस माटी के स्थान पर खम वायु मग्निम शरीरन महिंच ज्योतिंषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत् किंच भूतम प्रणमे तनन्यः। एक बार कह रहा आज हमारे गांव से भी लोग कथा श्रवण करने आएंगे। एक बार जोरदार ताली का स्वागत करते। एक बार जोर से कह राधे राधे। जैसे श्री माँ ने मुख खोला है, मुख खोलते ही श्री माँ ने क्या देखा, कृष्ण के मुख में माटी नहीं दिखाई दी, लेकिन उस माटी के स्थान पर माँ ने कृष्ण के मुख में पूरे ब्रह्मांड को देखा है। पृथ्वी को देखा, जल को देखा, वायु को देखा, अग्नि को देखा, आकाश को देखा। जैसे इन सभी दृश्यों को देखा, माँ थर थर कांपने लगी। और जैसे माँ कांपने लगी, माँ को विचार आया, लगता है मेरे कन्या के मुख में कोई भूत प्रेत चला गया। इसीलिए कन्या के मुख में सारे ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। आज क्या हुआ, सारे माँ यशोदा ब्रजवासियों को लेकर के भागते भागते नंद बाबा के पास आई। स्वामी गजब है गयो, अनर्थ है गयो, गजब है गयो। माँ ने कहा क्या हुआ? नंद बाबा ने कहा देवी क्या हुआ? तो माँ ने कहा स्वामी मैं कृष्ण के मुख में माटी का परीक्षण कर रही थी, लेकिन उस माटी के स्थान पर मुझे कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। मैंने पृथ्वी को देखा, जल को देखा, वायु को देखा, पूरे वृंदावन को देखा। हे प्रभु स्वामी यहाँ तक मैंने आपको भी कन्हैया के मुख में देखा, अपने आप को भी मैंने कन्हैया के मुख में देखा। नंद बाबा ने कहा देवी एक बात बताऊं, तुम्हारी गलती ना है, तुम्हारी अवस्था को दोष है। इतनी बूढ़ी हो गई हो ना, अवस्था ज्यादा हो चुकी है, इसलिए तुम्हें कन्हैया के मुख में पूरे ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। अरे अपनो कन्हैया छोटो सो, उसके मुख में ये ब्रह्मांड कहाँ से आ जाएगा? तुम्हारी आंखें चौंधी आ गई हैं, तुम्हारी कन्हैया के मुख में कुछ भी नहीं है, सब झूठ की बातें हैं और तुम्हारी अवस्था का दोष है। आज नंद बाबा ने माँ को अवस्था का दोष बतलाया है। इस बात को कन्हैया ने सुन ली। कन्हैया ने कहा अच्छा आप वो समझते हो, आप युवा हो, माँ को आप बोलते हो कि आपको अवस्था का दोष है, आप बड़े युवा दिखाई पड़ते हैं, मैं भी आपको मजा चखाता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, श्री प्रभु नंद बाबा पूजा कक्ष में बैठ करके शालिग्राम जी का पूजन कर रहे थे। और जैसे पूजन करने बैठे, पूजन संपन्न हुआ है और पूजन संपन्न होने के बाद ही श्री नंद बाबा ने क्या किया,
मन में विचार आया कि पूजन संपन्न हो चुका है, अब चले हम जप कर ले। और जैसे ही जप करने के लिए नंद बाबा ने दुपट्टा खोल करके अपना मुख ढका है, माला लेकर के जप करने लगे। घूंघट क्यों काढ़ा? ताकि ये नेत्र यहाँ से वहाँ भटके नहीं, एकांत स्थान पर एकांत मन करके हम माला का जप कर सके। इसीलिए नंद बाबा ने घूंघट काट करके माला का जप करना शुरू किया। और उसी बीच में क्या हुआ, श्री कृष्ण कन्हैया घुटनों के बल से चल करके नंद बाबा के उसी स्थान पर आए। क्या देखा? शालिग्राम जी पड़े हुए। नंद बाबा ने शालिग्राम जी को पंचामृत में स्नान कराया। दूध, दही, मधु, शक्कर, घृत आदि में पंचामृत में स्नान करा करके माला का जप करने लगे। कन्हैया को लगा, अरे शालिग्राम जी बड़े मीठे होंगे, रोज मेरे पिताजी, मेरे बाबू रोज इनको पंचामृत में स्नान कराते हैं, आज इनका मैं स्वाद लेकर के देखूंगा कि ये कितने मीठे हैं। अब आप विचार करो, एक शिला को आप कितना भी स्नान कराओ, क्या उसमें स्वाद आएगा? नहीं आएगा। तो श्री कृष्ण कन्हैया ने क्या किया, शालिग्राम जी की छोटी सी बटुकिया को लेकर के अपने मुख में भर करके गाल के कोने में दबा करके चूसने लगे। स्वाद ही नहीं आते। कन्हैया ने कहा, अरे अभी अभी तो इन्होंने शहद में स्नान किया है, इनमें कोई स्वाद ही नहीं है, बार बार चूसने की कोशिश कर रहे हैं, कोई स्वाद नहीं आया। उसी बीच में नंद बाबा की माला भी पूरी हो गई। और जैसे जय हो शालिग्राम प्रभु की, जैसे माला को प्रणाम करके माला को रखा, घूंघट को हटाया, शालिग्राम जी मेरा प्रणाम स्वीकार करो। क्या देखा? शालिग्राम जी अंदर ध्यान महाराज। शालिग्राम